हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर मैथ्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 की। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसको हमको ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमको बताना है। ठीक है, सत्य है या असत्य है इसके बारे में हमको जानकारी देनी, और उसको सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है इसके बारे में हमको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो 3 पार्ट दिए हुए। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, सभी जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल ये कथन जो है सत्य है। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने देखा था जो रियल नंबर है वो क्या होता है, सारे रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बनता है। तो हमें क्या पूछा है कि सारे ही इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है ना, जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके जो भी संख्या बनती है वो सारी रियल नंबर्स होती है। ठीक है ना, जितनी भी संख्या है वो सारी ही रियल नंबर्स होती है। ठीक है ना, रियल नंबर्स के अंदर सारी संख्या आ जाती है, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, वो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर से मिलके बनती है। ठीक है ना, तो ये पहला कथन जो है हमारा ट्रू है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम फॉरम रूट एम। ठीक है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी इसने बोला है कि जो सारी नंबर लाइन ले लेते हैं, जैसे नंबर लाइन क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर ले लेंगे -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी नंबर लाइन होगी। अब इसने क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे तो नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा है, पॉजिटिव पॉइंट भी आ रहा है। ठीक है ना, तो नंबर लाइन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है ना, ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। तो बोल रहा है कि वो रूट एम की फॉर्म होगा। कौन सी फॉर्म होगा, रूट एम की फॉर्म में। ठीक है ना, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब इसने कहा कि एम जो है नेचुरल नंबर है, जबकि एम नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी। ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है, जबकि नंबर लाइन पे -3 -2 -1 सारे नंबर भी आ रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है ना, फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि नंबर लाइन पे हमें सारे नंबर मिल रहे हैं, जबकि ये पूछ रहा है एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है नंबर लाइन पे, कोई भी पॉइंट हो सकता है। -3 भी एक पॉइंट है, -2 भी एक पॉइंट है, 1 भी पॉइंट है, 2 भी पॉइंट है। अगर ये खाली यही पॉइंट बोलता है नंबर लाइन पे तो हमारा कथन जो है ट्रू होता, लेकिन वो एवरी पॉइंट की बात कर रहा है। तो एवरी पॉइंट की बात कर रहा है तो हम सारी चीज देखेंगे, माइनस में भी देखेंगे, प्लस में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन पे जो रूट एम जो है तो वो क्या है, -3 भी है। अब हम -3 को अगर √3 करते हैं तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर आता है। ठीक है ना, तो एक इमेजिनरी नंबर आता है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर आता है, तो ये जो संख्या है वो रूट एम के अंदर परिभाषित नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि रूट -3m का मतलब है i√3। i का मतलब हो गया इमेजिनरी। ठीक है, ये एक काल्पनिक संख्या है। i जो है काल्पनिक संख्या है। i का मान जो होता है इक्वल टू -√1 होता है। ठीक है ना, तो ये -√1 जो है काल्पनिक नंबर है।
ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो है काल्पनिक है। ठीक है, ये आगे चैप्टर पढ़ेंगे, आई की वैल्यू जो रूट -1 है वो एक काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये जो दिया है एवरी पॉइंट, जब भी हम √3 का अगर रूट करते हैं तो ये क्या काल्पनिक नंबर आता है। ठीक है ना, तो ये सारे ही नेचुरल नंबर नहीं होते। ओके, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बात सही है या गलत है, इसके बारे में हमको वेरीफाई करना है। सबसे पहले बात है कि सारे रियल नंबर जो है, सारी वास्तविक जो संख्या है वो इरेशनल नंबर नहीं होती है, जबकि ये कहता है कि हो रही है। तो ये जो सेंटेंस है क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर जो हमने पढ़ा था, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर सारे ही नंबर आते हैं, जैसे 1 भी आ गया, 0.2 भी आ गया, या पाई भी आ गया, √3 भी आ गया और √1/2 भी आ गया। तो ये सारी रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर क्या है, 0 है, जितनी भी संख्या है वो सारी रियल नंबर्स होती है। ठीक है ना, जबकि इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, पाई है, √3 है, √5 है, √7 है, ये संख्या सारी इरेशनल नंबर होती है। तो रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, जबकि इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है। ठीक है ना, तो ये हम इसमें लिखेंगे, ये कथन जो है फॉल्स है। ठीक है ना, एक नीचे सेंटेंस लिख दे, एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, तो इरेशनल नंबर जो रियल नंबर हो सकते हैं, बट रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये तीनों सेंटेंस आपका हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। नाउ क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल्स। ठीक है, कि जितने भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब उसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यानी उसका हमको रूट निकालना है। ठीक है ना, रूट निकालेंगे तो सारे क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो वो एक रैशनल नंबर होगा। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ओके, अब ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इसको बोला कि हमको रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है ना, तो हमको स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 × 2 का रूट क्या आ जाएगा, 2, यानी ये कितना हो गया, √4 का रूट जो है 2 होता है। ठीक है ना, ऐसा कैसे, 1 का जो रूट होता है 1 होता है, तो √1 का 1 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसका स्क्वायर रूट जो है होता है 1 होता है, यानी कि 1 जो है इरेशनल नंबर है, नो, तो 1 जो इरेशनल नंबर नहीं है। अब √2 का रूट हमको नहीं मालूम, तो ये √2 ही होता है, तो ये √2 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, √3 इरेशनल नंबर है, √4 हमने देखा था, √4 का होता है 2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह से √5
रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। और रूट 6 जो है वो भी क्या है, रूट 2 इंटू 3। तो रूट 2 इंटू 3 का मतलब क्या, ये भी इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। रूट 7 रूट 8 सारे ये इसी तरह से हो जाएगा। जबकि रूट 9 जो है 3 इंटू 3 होता है, तो एक 3 बार आ सकता है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसमें क्या बोला, ऑल जो वर्ड यूज किया, ऑल मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सारे ही पॉजिटिव जो है इंटीजर है इरेशनल नंबर क्या होता है, सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, नो, ठीक है ना। नो, सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। हम यहां लिखेंगे ऑल स्क्वायर, ये साफ कर देते हैं। ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट इरेशनल नंबर, ओके। ये सेंटेंस हमको लिखना है। अब बोला कि ऐसा कौन कौन सी संख्या है उसका एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, रूट 4 जो है 2 होता है। 2 क्या है, ये हमने पूछा था कि रैशनल नंबर होता है, दैट इज ए रैशनल नंबर, 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, यानी P अपॉन Q होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 अपॉन 1 रैशनल नंबर है, ठीक है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, रूट 9 क्या होता है, इसका रूट होता है 3 भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसी तरह से 16 ले लेते हैं, 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 ले लेते हैं, 5 हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हो गया, रैशनल नंबर्स हो, ठीक है ना। हमें एग्जांपल पूछा था, ठीक है ना, तो ये हमने एग्जांपल लिख ली, ठीक है। बाकी जो संख्या होगी वो सारी रैशनल नंबर हो जाएगी। और भी संख्याएं हैं बहुत सारी, आगे और बढ़ती जाएंगे तो रैशनल नंबर्स हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए हमने ले लिया रूट 4 एंड रूट 9 जो है वो, उसका अगर रूट करेंगे तो 2 एंड 3 आएगा, और 16 और 25 का रूट करेंगे तो 4 एंड 5 आ जाएगा। तो ये सारी रैशनल नंबर्स हमें मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी सारे जो नंबर होते हैं वो सारे जो इंटीजर्स होते हैं उसका रूट जो होता है रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब ये पूछ रहा है कि रूट 5 को जो है हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना है अपने को, ठीक है। मैं एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। ये मैंने लाइन ले ली, ओके। थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, ठीक है ना। ये आपने हमने लाइन ले ली। अब हमें क्या क्या लाइन पे एक नंबर लगा दिए, ठीक है ना। जैसे मैंने 1 2 3 ऐसा नंबर लगा लेते हैं। यहाँ पे हम कोई 0 ले लेते हैं, 0, ठीक है। 0 लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है। ये हमने एक नंबर लाइन ले ली, ओके। अब 0 1 2 3 एक नंबर लिख लिया। अब ये रूट 5 है, रूट 5 जो है रूट 4 से बड़ा होगा, ठीक है ना। रूट 4 का जो हमने देखा था, इसका रूट कितना आता है, 2,
तो ऑब्वियसली जो इसका रूट आएगा वो 2 से जो क्या है बड़ा ही आएगा, कोई संख्या आएगी, ठीक है ना। रूट 5 जो है 2 से बड़ा ही आएगा। रूट 4 का जो रूट जो हमारा 2 आता है, तो रूट 5 का जो है वो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 2 से कुछ संख्या आएगी, जो भी संख्या आएगी वो बड़ी आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले क्या करते हैं, 2 पॉइंट तक चल देते हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट तक हम ले सकते हैं। यहां से हमने इसको पॉइंट ए बोल दिया, ये 2, इसको हम पॉइंट बी बोल देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 और 2 के साथ चल लिया। अब क्या करें, बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बी के ऊपर। वो कितनी करेंगे, 1 यूनिट, ठीक है ना। कितनी करेंगे, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 नंबर, जैसे ये 1 लिया, 1 भाग, ओके। तो 1 भाग कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा भाग हो जाएगा सी। अब इसको क्या करेंगे, मैच कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा क्या बन गया, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट क्या हो गया हमारा, ड्रॉ द लाइन, ठीक है ना। ड्रॉ द लाइन ए बी, ओके, 2 यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पॉइंट बी पे सेकंड जो स्टेप होगा हमारा, स्टेप सेकंड, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दिया, जिसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 यूनिट, ठीक है। कितनी हो गई, 1 यूनिट। अब हमें क्या करना है, ए और सी जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक फॉर्मूला है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, उसके लिए एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये है ये का स्क्वायर और ये का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। ये जो लाइन है, इस लाइन की जो लेंथ होगी वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का बराबर होगा, ठीक है ना। इस लाइन का जो स्क्वायर होगा वो इसका और इसका दोनों का स्क्वायर का सम होगा, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस फॉर्म जो हम अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना। अब यहां पे पाइथागोरस फॉर्म अप्लाई कर दिया, हम यहां देख लेते हैं। ए सी हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। ए बी आपने कितना लिया था, 2 1 2, और बी सी कितना लिया था, 1, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये नहीं हो गया 5, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर जो है कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। यानी हम मान सकते हैं इसको कि ए सी जो है, ए सी स्क्वायर कितना है, 5 है। अब आप इसका रूट करेंगे तो ए सी का क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर का ए सी हो जाएगा रूट करेंगे तो, और 5 का हो जाएगा रूट 5। तो ये जो लाइन है
वो कितनी है, √5 के बराबर है। ये जो लाइन है √5 के बराबर है। ये हमने लेंथ कैसे फाइंड आउट की, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है ए और बी, यहां पे अगर एक सर्कल बनाए, ये ए और सी को हम रेडियस मान लें। सर्कल के अंदर रेडियस कैसे होती है, जैसे ये रेडियस है तो यहां से रेडियस लेके एक सर्कल बना लिया, ठीक है ना। वैसा का वैसा ये एसी जो लाइन है वो इस नंबर लाइन को कहां कट करेगी, वही हमारा √5 को रिप्रेजेंट करेगा लाइन पे, ठीक है ना। अब एसी जो है हमको कहां कट करेगा, ये जो √5 है, जैसे हमने इसका आर्क बना लिया, इसको रेडियस मान लिया, इसको रेडियस मान लेते हैं और आर्क से क्या करेंगे, ऐसा लिया और इसको ऐसा घुमा देंगे, ठीक है ना। ऐसा लेंगे तो ये इस नंबर लाइन को कहीं कहीं कट करेगा, जहां पे कट करेगा वही हमारा पॉइंट √5 हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे इसका रेडियस हमने बनाया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, तो ये जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, √5। तो नंबर लाइन पे हमें √5 जो है इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे, फिर ट्राइंगल से क्या है, √5 का लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और उस लाइन को क्या करेंगे, रेडियस मान के उसको एक आर्क बना लेंगे, ठीक है। और जो आर्क जो है नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा वही √5 पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, ठीक है ना। समझ गए ना, ये पाइथागोरस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, ठीक है ना। ए बी हमने 2 लिया था और बी सी 1 लिया था, ये 2 है और ये 1 है। अब ये राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, अगर 90 डिग्री का एक एंगल है तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला यूज किया हमने, उसके साथ ये 5 आ गया। तो AC जो है √5, अब AC को हमने रेडियस मान लिया, AC को रेडियस मान के क्या किया, आर्क को कट कर दिया। जैसे आर्क को कट किया वो लाइन पे जहां कट करेगा, ठीक है ना। अभी इसको मान लीजिए सर्कल ही बना लो, एक ऐसा सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस लाइन को जहां कट करेगा वो उसका √5 लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन पे यहाँ पे √5 आपको मिल गए, ठीक है। इसी तरह से कोई भी संख्या का फाइंड कर सकते हैं, √2 है, √3 है, √4, √5, √6, किसी भी संख्या का यहाँ पे लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के लिए है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी बात करेंगे आगे, ओके। तो ये क्वेश्चन 3 आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्लासरूम एक्टिविटीज है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। स्क्वायर रूट स्पाइरल हमें फाइंड आउट कर रहा है, तो ये कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ये सारा ही पाइथागोरस थ्योरम के तरफ होगा, ठीक है ना। जैसे मुझे नंबर लाइन पे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को √1 को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब √1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। हम यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट ले लेते हैं और एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ड्रॉ कर रहा हूं, एक 1 का मतलब 1 यूनिट, ठीक है ना। 1 यूनिट में ड्रॉ कर रहा हूं मैं, मेरे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को 1 मान रहा हूं, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान के मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। ये रेशियो है मेरे स्पाइरल का, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ओके, ये तो आपका हो गया 1, ये हम इसको अगर 0 मान लें और ये हो गया आपका 1, ठीक है। यानी √1 को हमने क्या किया, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। ये हमारा 1 आ गया। अब इसको हम चाहे कोई भी पॉइंट नाम दे सकते हैं, जैसे ए दे दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। ये तो हमारा 1 आ गया, ठीक है। यहां लिख देते हैं 1, या इसको √1 भी लिख सकते हैं, √1, ठीक है। 1 या √1 बोलो तो 1 ही हो गया। अब क्या करेंगे, हम √2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, √2। अब √2 ऑब्वियसली जो है
√1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, √1 से बड़ा होगा, तो √2 जो है या एक से कहीं आगे आने वाला है, ठीक है ना। तो √2 की जो वैल्यू होती है 2.42 समथिंग ऐसी कुछ होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर क्या करेंगे, एक डिजिट का राइट एंगल बना देंगे, ठीक है ना। ये हमारा राइट एंगल हो गया, ओके, और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये इसको कोई भी नाम दे दिया C। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है ना। जो हमने परपेंडिकुलर लाइन थी वो भी एक यूनिटी ली, ठीक है। अब ये जो आएगा, जो AC जो हमारा आएगा, AC क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो AC क्या हो जाएगा, AB हमारे पास कितना है 1 और BC भी कितना है 1 है, ठीक है ना। तो AC जो है 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 भी होगा, तो ये आ गया आपका √2, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ है आपकी कितनी आ जाएगी, √2 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से क्या करेंगे, √2 हमारा ड्रॉ हो गया, इसी तरह से हम √3 की बात करते हैं। तो √3 की करने के लिए क्या करेंगे, √2 के ऊपर ही हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। √2 के ऊपर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, और अब इसको क्या करेंगे, ओके। ये हमेशा हमको 1 यूनिटी लेना है, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो भी पॉइंट रहेगा, जैसे मान लो D है, इसको कनेक्ट कर लो A से, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ आएगी AD, जो AD जो आएगा वो क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AD क्या हो गया, AC क्या है हमारा √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 हो जाएगा, और CD 1 है तो इसका स्क्वायर 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया √3। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको E मान लेते हैं, ठीक है, CDE, ठीक है। आप क्या करेंगे, A और E को ऐड जोड़ देते हैं, A और E को क्या किया हमने, जोड़ दिया, ऐसे। अब ये हमारा A और E क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये E और जो क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, इसको √4 भी कह सकते हैं, या फिर ये इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम देखो OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर करेंगे, OD हमारा कितना है √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और यहां पे तो ऑलरेडी 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 √4, यानी ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको हम कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। तो ये हमारा √4 आ गया, इसी तरह से क्या करेंगे और कर लो, परपेंडिकुलर लाइन बना लो 1 यूनिट, ठीक है ना। फिर से 1 यूनिट किया, ओके, इसको ऐड कर लो, F हो गया, ये जो हो गया आपका √5। इसी तरह से क्या करेंगे और जोड़ लेंगे और कर लेंगे, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे और जोड़ 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 लेंगे। तो ये इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना।
ये जो लेंथ है हमें 1 ही लेनी है, हर जगह 1 लेनी है, ठीक है ना। तो ये अपना आप ये लाइन अपनी आती जाएगी, ये √5, ये √6, ये √7, √8, √9 यानी 3 हो गया, √10। तो इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा जहां तक आप चाहोगे। फिर से इसका परपेंडिकुलर बनाओगे, कनेक्ट करोगे, फिर इसका परपेंडिकुलर आएगा, कनेक्ट करोगे, फिर इसका परपेंडिकुलर आएगा, कनेक्ट करोगे। इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ठीक है ना। ये √11, √12, √13, √14, √15, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमको ये स्पाइरल बनाना है। तो ये जो भी फाइंड आउट किया वो √3, √5, √4, √5, √6, √8 जितना चाहे हम कंसेप्ट करते जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट का स्पाइरल हो गया, शुरुआत हमने 1 से की, ठीक है। तो ये इस तरह से स्पाइरल हमको बनाना है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। आप एक्चुअल डायमेंशन लेना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ले लो, ये 1 सेंटीमीटर ले लो, तो ये अपना आप ही √2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये √2 आ गया, तो ये इसको फिर से 1 सेंटीमीटर ले लो, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है दोस्तों। अगली एक्सरसाइज 3 की बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।